नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए बात करते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की। महाराष्ट्र के सोलापुर में पूर्व सहकार मंत्री भाजपा विधायक सुभाष देशमुख के निवास के सामने स्थानीय लोगों ने ढोल बजाओ आंदोलन किया। यह आंदोलन पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने किया। आंदोलनकारियों ने स्थानीय विधायक के घर के सामने ढोल बजाकर ये दिखाया कि वे उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है, जिन लोगों ने उनके मतों पर विधायक की कुर्सी प्राप्त की है, अब वे उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। आंदोलनकारी शिखर बांगड़े ने कहा, ये लोग वास्तव में कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। हम 2 दिन पहले भी उन्हें विज्ञापन सौंपने पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें हमारे विज्ञापन का स्वीकार करने का समय नहीं मिला, इसलिए हम उनका सार्वजनिक विरोध कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया, आगामी विधानसभा चुनाव में सुभाष देशमुख को उनकी सही जगह दिखाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आवाज सुनी जाए। उन्होंने ये भी कहा, आंदोलन को अब तक की गई कार्रवाईयों से अधिक प्रभावी किया जाएगा। 2 दिवसापूर्वी आम्ही पत्रकार परिषद घेतली होती। त्या पत्रकार परिषदेमध्ये सर्व लोकप्रतिनिधी, खासदार असतील, आमदार असतील, यांनी पंढरपूरमध्ये गेल्या 8 दिवसापासून जे उपोषणकर्ते अन्न त्याग करून त्या ठिकाणी उपोषणकर्ते बसलेले, त्यांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे। त्यांना ह्या लोकप्रतिनिधी जे आमच्या जीवावर, ज्या आमच्या धनगर समाजाच्या मतावर ज्यांनी आमदारकी भोगली, त्या आमदारांच्या, खासदारांच्या घरासमोर आम्ही ढोल बजाव, खऱ्या अर्थानं हे कुंभकर्णाची झोप घेतलेले लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर आम्ही आंदोलन केलेलं आहे। त्यांना झोपेतून जागा करण्यासाठी आम्ही ढोल वाजवून, आमचा जो पारंपरिक ढोल आहे त्यांचा आवाजानं जागा व्हावं आणि आमच्या प्रश्नाकडे कुठेतरी लक्ष द्यावं, यासाठी आम्ही आज माजी मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या घरासमोर आम्ही आंदोलन केलेलं आहे। आणि त्यांच्या मतदारसंघामध्ये निर्णायक मतं असताना सुद्धा आज 2 दिवसापूर्वी सांगून सुद्धा या ठिकाणी बापूंना आमचं निवेदन घेण्यासाठी वेळ नाही, याचा सर्वप्रथम आम्ही जाहीर निषेध करतो। आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये ज्या पद्धतीनं खासदारकीला ज्या सरकारनं आम्हाला फसवलं, त्या सरकारला आम्ही सत्तेपासून वंचित ठेवलं, अशाच पद्धतीनं महाराष्ट्रातून या सरकारनं जर आम्हाला दिलेलं आश्वासन जर पाळलं नाही, येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये देखील धनगर समाजाची जागा दाखवल, अशी आशा व्यक्त करतो। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा, लेकिन आंदोलनकारियों ने शांति बनाए रखते हुए अपनी बात रखी। इस आंदोलन में स्थानीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और ये देखना होगा कि क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई करती है।